सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर सूचनाएं पूर्ण एवं अपडेट करने के संबंध में आदेश हुआ जारी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से और कार्मिकों से संबंधित प्रपत्र 10 में अद्यतन को शीघ्र किया जाएगा बंद। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें साला दर्पण से संबंधित सभी सूचनाओं को पूर्ण और अपडेट करने के संबंध में बताया गया है। अब ये सूचनाएं कौन कौन सी है, किससे रिलेटेड है, वो भी बात करेंगे। साथ ही दूसरी और बड़ी बात बताई गई है प्रपत्र 10 को लेकर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रपत्र 10 कार्मिकों के संबंध में होता है, जिसमें कार्मिकों की ज्वाइनिंग से रिलेटेड यानी ज्वाइनिंग से शुरू होकर अंत तक सारी जानकारियां प्रपत्र 10 में ही शामिल होती है। अब प्रपत्र 10 को अद्यतन करने के संबंध में लॉक कर दिया जाएगा, यानी भविष्य में आप प्रपत्र 10 को संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो ये किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी ये व्यक्तिगत ध्यान देवें साला दर्पण पर सूचनाएं पूर्ण और अपडेट करने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसमें आपको कौन कौन सी सूचनाएं अपने स्कूल से रिलेटेड है वो अपडेट रखनी है, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई गई है कि शाला दर्पण पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय विद्यालय एवं कार्यालयों कार्यरत स्टाफ, अध्ययनरत विद्यार्थी एवं संचालित विभिन्न योजनाओं का डाटा राज्य सरकार द्वारा योजना निर्माण, बजट एवं प्रबंधन में उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन त्रुटिहीन है सत्यापित होना अति आवश्यक है। यानी शाला दर्पण से ही हम सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, तो शाला दर्पण खुद अपडेट होना आवश्यक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आगामी फरवरी 2024 के प्रारंभ से, यानी फरवरी की माह के प्रारंभ होने से ही पोर्टल पर सभी सूचनाओं का दर्ज नहीं होने, अपूर्ण, गलत, अद्यतन नहीं होने को अत्यंत गंभीरता लापरवाही मानते हुए कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यानी फरवरी से ही अब कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अतः प्रभावी मॉनिटरिंग का सालाधर्म पोर्टल पर निम्नलिखित सूचनाएं बिना देरी के नियमित अपडेट और 100% पूर्ण सही दर्ज कराए जाए, क्योंकि देरी से दर्ज और अपडेट की गई सूचनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये कौन कौन सी सूचनाएं जो अपडेट करनी है, बात करें सबसे पहले विद्यालय के संबंध में जो सूचनाएं हैं उनकी। विद्यालय के अंतर्गत आपको विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करनी है, जिसमें पता, संस्था प्रधान एवं विद्यालय का संपर्क विवरण, शाला दर्पणी प्रभारी का विवरण, विद्यालय का माध्यम, संचालित संकाय, तृतीय भाषा, वैकल्पिक विषय, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, सहशैक्षिक गतिविधियां, नजदीकी विद्यालय से दूरी का विवरण इत्यादि। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत बिजली, पेयजल, शौचालय, खेल मैदान, चार दीवारी, इंटरनेट सुविधा, कक्षा कक्ष विवरण, प्रयोगशाला, रसोई घर, विभिन्न संसाधनों का विवरण, आईसीटी से संबंधित विवरण, इंटर्नशिप हेतु शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति इत्यादि जो विद्यालय से संबंधित है आपको अपडेट करनी है। अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई प्रस्तावित हो सकती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कार्मिकों के संबंध में है, वो ये है कि विद्यालय एवं कार्यालय में जो भी कार्मिक कार्यरत है, तो सभी कार्मिकों की 100% ऑनलाइन कार्य ग्रहण एवं कार्य मुक्ति कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 की पूर्ण भरकर लॉक और सत्यापित करना। आप सभी को पता है कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 कार्मिकों के संबंध में है, इसको पूर्ण भरकर लॉक करना है, सत्यापित करना है। वेतन व्यवस्था मॉड्यूल प्रथम स्टेप की पूर्ति, कार्मिकों की नियमित ऑनलाइन उपस्थिति, कार्य व्यवस्था मॉड्यूल का उपयोग इत्यादि। नोट यहाँ पे विशेष तौर पे बताया गया है कि शीघ्र ही नवीन कार्यगण के अतिरिक्त कार्मिकों के प्रपत्र 10 अद्यतन बंद कर दिया जाएगा। अर्थात ये बात है नवीन कार्यग्रहण के अतिरिक्त, यानी जो भी नवीन कार्यग्रहण होता है उनका प्रपत्र 10 तो अद्यतन किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, लेकिन जो पहले से कार्यग्रहण कर चुके हैं कार्मिक, उनका प्रपत्र 10 लॉक कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से अगर आपको जो संशोधन करना है तो आप संशोधन कर लीजिए। भविष्य में इस अद्यतन को प्रपत्र 10 को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी से संबंधित जो सूचनाएं आपको अद्यतन करनी है, तो विद्यालय में नामांकित समस्त विद्यार्थियों की पोर्टल पर 100% प्रविष्टि, प्रपत्र 9 की संपूर्ण पूर्ति, परीक्षा परिणाम के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा तक अंकों की प्रविष्टि, तृतीय भाषा, व्यावसायिक शिक्षा की प्रपत्र 7A में पूर्ति, वैकल्पिक विषयों की प्रपत्र 7 में पूर्ति, CWSN की स्थिति, ये सभी विद्यार्थी के संबंध में है जो आपको अद्यतन करनी है। यानी आपको ये सूचनाएं शाला दर्पण पर फीडिंग करनी है। अगला है योजनाएं। 100% विद्यार्थियों का आधार जनाधार प्रमाणीकरण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मांग और विवरण, ट्रांसफर वाउचर योजना, सीएम राजश्री योजना आवेदन, पालनहार योजना,
विप्स योजना, उड़ान योजना, पूर्व उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, निःशुल्क यूनिफॉर्म और सिलाई राशि वितरण, ये सभी काम आपको योजनाओं से संबंधित है जो पूर्ण करने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कैलेंडर भी जारी किया गया था मध्य निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से, जो सत्र 2023-24 के लिए था। 26/6/2023 को उसकी भी पालना सुनिश्चित की जाए। ये सभी जो सूचनाएं आपको बताई गई है। इसके अलावा भी शाला दर्पण पर बहुत सारे काम होते हैं जो समय समय पर आपको बता दिए जाते हैं। कैलेंडर की जो मैंने बात बताई है, कैलेंडर में भी मंथ वाइज भी काम दिए गए हैं। इस मंथ में कौन सा काम करना है, किस मंथ में कौन सा काम करना है, तो वो आप कैलेंडर भी देख लीजिए और ये काम आप अप टू डेट रखें ताकि कोई कार्रवाई आपके ऊपर प्रस्तावित नहीं रहे। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।